हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, इसको एब्रीविएट किया जाता है WII के नाम से। देहरादून में सिचुएटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। यहाँ पे बीच बीच में कई सारी पोजीशंस अनाउंस होती रहती है, तो आज भी मैं इसी तरीके का वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ पर कई सारी पोजीशंस अनाउंस हुई हैं यहाँ पे WII के अंडर में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 40 से ज़्यादा पोजीशंस हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी पोजीशंस में आप फ्रेशर्स के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लोगों के लिए भी पोजीशंस हैं और PG किए हुए लोगों के लिए भी पोजीशंस हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया इसका जो एलिजिबिलिटी का ब्रॉड एरिया यहाँ पे लिया गया है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस जैसे मैंने बताया है कि आई हुई हैं, तो इसको बताने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल से फ़ायदा हो रहा है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, नए टॉपिक्स के बारे में लेक्चर वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और आप इसको एज अ बेनिफिट ले रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए wii.gov.in। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। अब रिक्रूटमेंट में आप ये देख सकते हैं कि WII इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर 49 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस अंडर 40 रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो 40 अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में 49 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस हुई है। ये अक्टूबर 2024 के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप किसी भी एडवर्टीज़मेंट में आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उसका एडवर्टीज़मेंट नंबर नोट डाउन कर लें। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे WII जो है वो देहरादून में सिचुएटेड है, तो आपकी जॉब भी देहरादून में लगेगी। अब देखते हैं कि 49 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी शैल बी एड्रेस्ड by post only to the nodal officer, research recruitment and placement cell, wildlife institute of India, चंद्राबनी, देहरादून, उत्तराखंड। तो यहाँ पे बाई पोस्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पहुँच जाना चाहिए। लास्ट डेट पहुँचने की 22 अक्टूबर 2024 है और शाम 5 बजे तक। आपको लग सकता है कि मैंने पहले क्यों नहीं वीडियो बनाया, लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मुझे भी जब होगी तभी मैं उसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ। कई सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर इतनी ज़्यादा आती नहीं हैं और पता नहीं चल पाता उनके बारे में। तो उनमें से ये भी एक पोजीशन थी जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो पाई, आज ही पता चला और आज इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब बात करते हैं टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखिए टाइटल यहाँ पे मेंशन्ड है, आप हर प्रोजेक्ट का टाइटल देखते चलिए। और पोजीशन एडवर्टाइज भी यहाँ पे मौजूद है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की जैसे यहाँ पोजीशन है। नंबर ऑफ़ पोजीशंस पे भी ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे एक पोजीशन है। मंथली इमोल्यूमेंट्स देखिएगा 31,000 प्लस HRA यहाँ पे है। एज लिमिट देख सकते हैं 35 ईयर्स मैक्सिमम है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 1 साल का है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस। जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। बॉटनी, फॉरेस्ट्री, जोलॉजी, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और लाइफ साइंस के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MSc की ज़रूरत यहाँ पे बोल रहे हैं, मास्टर्स डिग्री। अब इसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन हम छोड़ भी देते हैं और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सभी जितनी भी पोजीशंस आई हुई हैं सबके बारे में देखते रहना होगा। तो मैं क्विकली ज़रा सबके बारे में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिए पोजीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ बैचलर्स के बल पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक ही पोजीशन है। 20,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 50 साल अपर एज लिमिट है और 1 साल प्रोजेक्ट एक्सटेंडेबल, 1 साल का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है और जो एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक। बैचलर्स डिग्री यहाँ पे साइंस में अलाउड है, जिसमें वाइल्ड लाइफ साइंस, जोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिज़ायरेबल है और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दिया हुआ है। नेक्स्ट में देखिए प्रोजेक्ट
या पोजीशन एडवर्टाइज जो है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, इकोलॉजी की पोजीशन है। एक पोजीशन अवेलेबल है, 31,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है और 1 साल ही यहाँ पे प्रोजेक्ट है और ये एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक। अगेन मास्टर्स डिग्री अलाउड है, सेम जैसे मैंने ऊपर अभी एलिजिबिलिटी बताई थी सेम वैसे ही एलिजिबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ये जो 4th नंबर है यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसी है और ये वेटनरी की फील्ड की है। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, 56,000 प्लस HRA एंड NPA नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी मिलेगा यहाँ पे। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 1 साल के लिए अभी ये प्रोजेक्ट है जो कि एक्सटेंड हो सकता है। और मास्टर्स डिग्री इन वेटनरी साइंस यहाँ पे मांग रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा देखिए पोजीशन एडवर्टाइज सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 वेटनरी की पोजीशन है, यहाँ पे 2 सीट्स हैं। 42,000 प्लस HRA एंड NPA दिया जाएगा। 1 साल का अभी तो है लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है। 40 साल अपर एज लिमिट है और यहाँ पर भी वेटनरी साइंस की पोजीशन है। फिर देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, यहाँ पे 1 सीट है और 31,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा और मास्टर्स डिग्री जो नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें चाहिए यहाँ पे। फिर देखिए 7th नंबर का प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन आई हुई है और यहाँ पे 4 सीटें हैं। 20,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, 50 साल अपर एज लिमिट है। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैचलर्स डिग्री यहाँ पे चलती है। लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जो ऊपर मैंने अभी तक आपको बताता चला आ रहा हूँ अलग अलग एलिजिबिलिटी, वो सेम ही यहाँ पे भी है। वाइल्ड लाइफ साइंस, जियोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, सेम चीज़ ही यहाँ पे दी हुई है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट की तरफ। यहाँ पे पोजीशन एडवर्टाइज जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है, 1 सीट अवेलेबल है। 35,000 प्लस HRA यहाँ पर भी दिया जाएगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, 1 ईयर लाइकली टू बी एक्सटेंडेड, जैसे मैंने बताया है। सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐसे ही 1 साल के हैं और जिनकी एक्सटेंशन की संभावना है। नेचुरल साइंस वाली यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी लगेगी। अब इसके अलावा अगर आपके पास MTech है तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली MTech के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी MTech विद 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास मास्टर्स इन नेचुरल साइंस है कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इसको मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आपके पास MSc की डिग्री हो चाहे MTech की डिग्री हो, दोनों में। और ये पोजीशन जो है ये आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में आपको GIS के रिस्पेक्ट में काम करना होगा, रिमोट सेंसिंग का काम है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोजीशन है। अब साइंटिस्ट में सैलरी बहुत अच्छी होती है, एक पोजीशन है, 56,000 रुपये प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांग रहे हैं वो डॉक्टरल डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट की पोजीशन थी उसमें मास्टर्स डिग्री पे ही कंसिडर कर रहे थे, बट ये डॉक्टरल डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं। उसके बाद आइए 10th नंबर पे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है, 2 पोजीशंस अनाउंस्ड है, 35,000 प्लस HRA यहाँ पर भी देंगे। और ये प्रोजेक्ट देखिए अनलाइक बाकी सबके अभी ये 2 साल के लिए है और ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और नेचुरल साइंस में मास्टर्स डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री भी है टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफिसर की पोजीशन, एक पोजीशन है, 50,000 रुपये यहाँ पे भी दिए जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो मार्च 2026 तक है, 40 साल अपर एज लिमिट है। और यहाँ पे MSc अगर आपके पास है नेचुरल साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में, अलाइड साइंस में, इसके अलावा MTech, BTech, BE है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वेबसाइट मेंटेनेंस विद एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का वेबसाइट एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वगैरह में। ठीक है, तो यानी कि ये जो मैं इसको ये समझने की कोशिश करूँगा कि MSc नेचुरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, अलाइड साइंस, MTech, BTech, BE, वेल वर्स्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेबसाइट मैनेजमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस, तो इन सब के साथ साथ यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि आपके पास MSc की डिग्री है, अगर नेचुरल साइंस में है तब भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोजीशन है यहाँ पे, और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 42,000 यहाँ पे दिया जाएगा। और MSc आपके पास होनी चाहिए साइंस या इक्विवेलेंट में, और कंप्यूटर्स
पीजी डिप्लोमा, आरएस, जीआईएस विद 3 to 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है और टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 2 हैं यहाँ पे। 31,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, 1 साल की प्रोजेक्ट की पोजीशन है, लेकिन उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक, 3 ईयर्स तक एक्सटेंडेबल। यहाँ पे वही नेचुरल साइंस वाला ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा नेक्स्ट आइए तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोजीशन है। एक पोजीशन 56,000 प्लस एचआरए, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, यहाँ पे 1 साल का भी है और उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। डॉक्टरल डिग्री इन साइंस यहाँ पे दी जा सकती है। डॉक्टरल डिग्री ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा हुआ है। और फिर आइए प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। एक सीट है यहाँ पे, 49,000 प्लस एचआरए, 40 साल अपर एज लिमिट है। अब ये भी 1 साल के लिए प्रोजेक्ट है अभी, लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है। मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे, और नेचुरल साइंस में जैसे बायोलॉजिकल, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और एनी लाइफ साइंस की ब्रांच, कोई भी लाइफ साइंस की ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं विद अ मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स वर्क या रिसर्च एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट जो है वो प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है। 2 सीटें हैं। 49,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जा रहा है। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है और मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं जो भी नेचुरल साइंस के एरियाज़ हैं वहाँ पे। और यहाँ पर भी 8 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको। यहाँ पर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट जीआईएस की पोजीशन है। 42,000 प्लस एचआरए, 1 सीट है और 1 साल के बाद, 1 साल का तो है ही, 1 साल के बाद एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री इन साइंस मांग रहे हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेज या लाइफ साइंसेज के लिए बहुत सारी पोजीशंस हैं। नेक्स्ट देखिए, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट जीआईएस है और एक पोजीशन है। 42,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। 1 साल का प्रोजेक्ट है जो एक्सटेंड होगा, और इसके बाद ये भी मास्टर्स डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। ठीक, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है। 31,000 प्लस एचआरए और 35 साल अपर एज लिमिट है। 1 ईयर प्लस एक्सटेंडेबल, और मास्टर्स डिग्री वही बायोलॉजिकल साइंसेज वगैरह के एरिया में। यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोजीशन है। 1 सीट है। 56,000 प्लस एचआरए और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अभी 6 मंथ्स का ही प्रोजेक्ट है जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए। यहाँ पे डॉक्टर्स डिग्री मांग रहे हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं वो सही सेम है, बॉटनी, जोलॉजी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, यही सब है। इसके अलावा सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट फ़िश के एरिया में, और यहाँ पे 1 सीट है। 42,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा और 6 मंथ का प्रोजेक्ट है जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए। मास्टर्स डिग्री यहाँ पे भी चाहिए नेचुरल साइंस के एरिया में, या फिर अगर आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर डॉक्टरल डिग्री आपके पास है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एक्वेटिक बॉटनिस्ट की पोजीशन है। 2 पोजीशंस यहाँ पे हैं। 42,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। 6 मंथ का प्रोजेक्ट है और इस 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी अवेलेबल, मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज़ डॉक्टरल डिग्री अगर आपके पास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इको टॉक्सिकोलॉजी की पोजीशन है। एक पोजीशन है। 42,000 प्लस एचआरए, यहाँ पर भी सेम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जीआईएस, 1 सीट है। 31,000 प्लस एचआरए, 35 ईयर्स, सेम एज लिमिट है, सेम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, और इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है एक्वेटिक बॉटनिस्ट की। 1 सीट है। 31,000 प्लस एचआरए, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है और 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, और सेम मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस चाहिए। फिर इस तरीके से प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है एक्वेटिक इकोलॉजी की। अब 2 की पोजीशन है तो 35,000 प्लस एचआरए दिया जा रहा है। सेम एज लिमिट, सेम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस चाहिए। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स, एक पोजीशन है। 20,000 प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा, और क्योंकि प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है इसीलिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं। ठीक है, और 50 साल अपर एज लिमिट है। वो सेम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 6 मंथ, और उसके बाद एक्सटेंशन है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एम्फीबियंस की पोजीशन है। एक पोजीशन है। 20,000 प्लस एचआरए और 50 साल अपर एज लिमिट है।
सेम क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं और सेम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी है। फिर से प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है, यहाँ पे 2 सीट्स अवेलेबल हैं और सेम मंथली इमोल्यूमेंट्स, सेम एज लिमिट, सेम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सेम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट इकोटॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे 3 सीट्स हैं, सेम इमोल्यूमेंट, सेम एज लिमिट, सेम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और सेम आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ पर भी देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है, सारी चीज़ें सेम की सेम है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन आई है। यहाँ वेटनरी साइंस की पोजीशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वेटनरी साइंस की डिग्री चाहिए बैचलर्स की, ठीक है। इसके अलावा आइए यहाँ पे नीचे, तो इस बार यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट इकोलॉजी की पोजीशन है, असिस्टेंट की पोजीशन है, तो ऑब्वियसली आपका सेम इमोल्यूमेंट रहेगा और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी सेम रहेगी। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन आई हुई है, तो 31,000 प्लस HR है, एक पोजीशन है, 35 इयर्स अपर एज लिमिट है, 1 साल प्लस एक्सटेंशन हो सकता है, मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं साइंस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भी यहाँ पोजीशन है, 1 सीट अवेलेबल है और असिस्टेंट की पोजीशन है, तो ऑब्वियसली 20,000 प्लस HR दिया जाएगा, सेम एज लिमिट। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे फर्दर और भी कम है, 10 महीने की है। प्रोजेक्ट डिग्री इन साइंस, बैचलर्स डिग्री इन साइंस यहाँ पे है। और इसके अलावा फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 डिज़ाइनिंग का नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, 31,000 प्लस HR है, 35 साल अपर एज लिमिट है, 12 महीने का प्रोजेक्ट है। और बैचलर्स डिग्री यहाँ पे डिज़ाइनिंग मांग रहे हैं, फाइन आर्ट्स, 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री इन और प्रूवन एबिलिटीज़ इन आर्ट एंड क्राफ्ट, डिज़ाइन, आर्ट एंड डिज़ाइन, सॉरी। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 एक पोजीशन डिज़ाइन की है, तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन डिज़ाइन, MDes, फाइन आर्ट्स और डिग्री विद प्रूवन कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिज़ाइन एंड आर्ट, और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं 2 साल का। तो डिज़ाइनिंग की भी पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस्ड हैं। फिर देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 31,000 प्लस HR है, 35 इयर्स अपर एज लिमिट, 12 महीने का प्रोजेक्ट और मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 42,000 प्लस HR है, 1 सीट अवेलेबल है, 2 साल का प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, 40 साल अपर एज लिमिट है और मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस। इसके अलावा 4 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चाहिए, अगर नहीं है तो डॉक्टरल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 1 सीट है, 31,000 प्लस HR यहाँ पे दिया जा रहा है, 35 साल अपर एज लिमिट है, 6 महीने का सिर्फ प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, मास्टर्स डिग्री यहाँ पर आपको चाहिए होगी, ठीक। तो इतनी सारी पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस्ड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। देखिए अप्लाई करते से पहले आपको ये देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है। अगर बहुत कम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा ड्यूरेशन वाले प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने का ज़्यादा सोचना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, और इसके अलावा जितना भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, रेलिवेंट एक्सपीरियंस देख लीजिएगा वो है कि नहीं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को भी आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर यू हैव टू अप्लाई और नॉट। तो आपने देखा कि कितने सारे अलग अलग वेरियस डोमेन्स में प्रोजेक्ट आई हुई है। लाइफ साइंस की तो भरमार है, इसके अलावा GIS, कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइनिंग तक की पोजीशन आई हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो केयरफुली पूरा का पूरा फॉर्म भरें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही फॉर्म भरें। अब देखिए एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन विदाउट एज प्रूफ, विदाउट प्रूफ ऑफ EQ, विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, विदाउट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, विदाउट सेल्फ हैंड written statement of purpose, late application and application not in prescribed format as per Annexure 1 are liable to be rejected। तो Annexure 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हिसाब से ही आपको फॉर्म फिल करना है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे WII में जब भी पोजीशंस निकलती हैं तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे हमेशा उतना अप्रिशिएट नहीं करता मैं कि इन पोजीशंस में, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस में भी यहाँ पे फ़ीस लेते हैं। तो बाय पोस्ट आपको यहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह भेजना होगा, सारी चीज़ें भेजनी होंगी, और जो कि 22 तारीख तक यहाँ पे पहुँच जानी चाहिए, 22 अक्टूबर तक। और 500 रुपये यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की फ़ीस है। इसके अलावा हाउएवर कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट एप्लीकेशन फ़ीस बट शैल हैव टू पे 100 रुपीज़ एज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस। तो 100 रुपये इन लोगों को भी देना होगा, 500 रुपये जनरल वालों को देना होगा। और कहाँ पे देना है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। एप्लीकेशन शैल ऑल्सो हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस ज़रूर होनी चाहिए आपकी जब आप अप्लाई यानी कि जब आप अपना फॉर्म वगैरह यहाँ पे भेज रहे हैं तो आपका ज़रूर इसमें वो भी होना चाहिए, यानी कि
अपने फ़ीस सबमिट का प्रूफ होना चाहिए आपका। जो आप एनवेलप यहाँ पे भेजेंगे उसके टॉप पे ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, तो ही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मार्क्स बेसिस पे है। देखिए, परसेंटेज मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री 25 मार्क्स दिया जाएगा इसमें, और स्पेशलाइजेशन इन रिलेवेंस टू द प्रोजेक्ट अप्लाइड 25 मार्क्स इसके भी हैं, तो टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स हो गए। ये फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी के लिए है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 या सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए पब्लिकेशंस वगैरह के भी ऊपर भी मार्क्स हैं, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर मार्क्स हैं, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी किसी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन वगैरह होता है वो दिया जाएगा। जैसे SC ST को 5 साल का एक्सपीरियंस, OBC को 3 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एनेक्जोर 1 दिया हुआ है, इसमें इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे भर दीजिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको पूरा एनेक्जोर 1 यहाँ पे भर करके भेज देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स होगी। ओके, तो ये पूरा डिटेल हो गया। आप इसको ज़रूर एक बार ठीक से देख लीजिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यस, अच्छा एक बात और यहाँ पे बतानी रह गई थी। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 एडवर्टाइज पोजीशन विद रिलेवेंस टू हिज और हर एकेडमिक एजुकेशन। अब यानी कि 2 ही पोजीशंस के लिए आप एक फॉर्म के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोजीशंस के लिए आपको अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, और हर एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट कर रहे हो उसके लिए आपको अलग से फ़ीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।